सो हे गाइस, आज सुबह कुछ हुआ जो कि मैं कैसे बताऊं भाई उस फीलिंग को। जब 2 साल पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने अपना पूरा पैनल रखा था और आरडीजे को इंट्रोड्यूस किया था एज डॉक्टर डूम, मेरी होप्स बहुत नीची थी। मतलब बहुत कम थी मेरी होप्स। उसका बहुत बड़ा रीज़न यही था क्योंकि जो डॉक्टर डूम है ना, मैं उसे बचपन से देखता आ रहा हूँ इन मल्टीपल शोज़, मल्टीपल वीडियोस, मल्टीपल कार्टून्स, ज़्यादातर कार्टून्स में ही, बिकॉज वहीं पे सबसे ज़्यादा उसे दिखाया गया है। एंड उन सब में ना डॉक्टर डूम का एक ऑरा होता था हमेशा ही हमेशा। चाहे आप अल्टीमेट स्पाइडरमैन लगा लो, चाहे अर्थ माइटीएस्ट हीरोज़ लगा लो, या फिर 1995 का जो स्पाइडरमैन शो है उसे लगा लो, देयर वाज अ ऑरा व्हेन इट केम टू डॉक्टर डूम। तो आई वॉज लाइक स्केप्टिकल कि इसे रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैसे प्ले आउट करेगा। एंड आई हैव टू से आफ्टर टुडेज सैन डिएगो कॉमिक कॉन, they have outdone themselves here. I mean, not outdone themselves, but they have done a fabulous job. सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बट हाँ एक चीज़ है भाई, 3 दिनों से सैन डिएगो कॉमिक कॉन हो रहा है। बहुत सी अनाउंसमेंट्स हुई, बहुत सी चीज़ें अनाउंस की गई, बहुत सी चीज़ें में दिखाई गई। कुछ चीज़ों की एक्सपेक्टेशंस थी जो हमें नहीं मिली, बट कोई बात नहीं, जो हमें मिला है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो स्टार्ट विद स्टार्टिंग, केविन फाइगी स्टेज पे आते हैं एक इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ, एंड हमें बात की जाती है कुछ चीज़ों के बारे में, जिनमें से एक चीज़ तो है ब्लैक पैंथर 3। नाउ रायन कुगलर इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जिसकी हर एक मूवी टॉप नॉच क्वालिटी की है, टॉप नॉच। चाहे आप ब्लैक पैंथर लगा लो, वकांडा फॉरएवर, एक ऐसी मूवी जिसका डूबना एक हिसाब से तय था, लेकिन रायन कुगलर ने उसे पिक कर लिया फ्रॉम बोन्स। ब्लैक पैंथर 3 की अनाउंसमेंट हुई, जो कि हमें एक नए ब्लैक पैंथर को दिखाती है, जो कि और कोई नहीं, जो हमें वकांडा फॉरएवर में टिचाला का बेटा दिखाया था वही होगा, जिसको इसमें टिचाला जूनियर के नाम से जाना जाता है। एंड विद दैट जो इस मूवी में टिचाला का रोल प्ले करने वाले हैं उनका नाम है डेविड जॉनसन। इससे पहले हमने एलियन रोम्बुलस मूवी है जिसमें उनका रोल था, एंड मैंने अभी तक देखी नहीं है मूवी टू बी ऑनेस्ट, बट मुझे मतलब देख के बंदे के करैक्टर को देख के लग रहा है कि या ही कैन किल। लाइक उसका जो आप इंटरव्यू देखते हो, उसकी लास्ट के 10-15 सेकंड जब वो खुद बोलता है टिचाला, या फिर वो अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए, तो उसकी जो वर्डिंग है ना, उससे आपको पता लग जाता है ही इज़ गोना बी अ ग्रेट ब्लैक पैंथर। ये मूवी December 15 को थिएटर्स में लग जाएगी 2028 के, एंड आई एम एक्साइटेड बाय रायन कुगलर। और ये IMAX में शूट हो रही है, तो एक ये तो हो ही गया भाई, IMAX में शूट ब्लैक पैंथर, ओ मैन, ऊपर से रायन कुगलर, दिस इज़ जॉर्ज वाशिंगटन भी है, दिस इज़ एब्सोल्यूट सिनेमा बेबी। ओके, तो ब्लैक पैंथर से हटते हैं, तो एक और नई अनाउंसमेंट हुई कि जो X-Men 97 है उसका जो सीज़न 3 है वो ग्रीन लिट हो चुका है। ग्रीन लिट क्या भाई, उसका जो नया सीज़न आने वाला है वो 2027 में आने वाला है। अभी 2026 चल रहा है, और यहाँ पे X-Men 97 का सीज़न 6 एपिसोड आ चुके हैं, एंड 4 एपिसोड बहुत पीक थे, 2 एपिसोड ठीक ठाक थे, अगले 2 मुझे लगता है पीक ही होंगे। X-Men 97 यही करता है अपने साथ, तो आई एम एक्साइटेड फॉर इट। 2027 में नया सीज़न मिल ही जाएगा, तो क्या दिक्कत है। इसके अलावा एक और चीज़ के बारे में केविन फाइगी ने बात की, वो थी एवेंजर्स एंड गेम का री रिलीज़। ये बात बहुत पहले ही कह दी गई थी कि जो एवेंजर्स एंड गेम है उसे दोबारा से री रिलीज़ करा जाएगा फॉर पीपल जिन्होंने एवेंजर्स एंड गेम के बाद देखना ही छोड़ दिया था MCU को, उनको एक पिकअप लेने के लिए। और इस मूवी को एवेंजर्स एंड गेम एनकोर के नाम से बुलाया जा रहा है, जिसमें इस मूवी में बात कही जा रही है कि इसमें डूम्सडे का एक्सटेंडेड वर्जन होगा थोड़ा सा, जिसमें हमें डूम्सडे के बारे में थोड़ा बहुत दिखाया जाएगा। ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करके जाना कि अब तो कोई ट्रेलर हो, बट या दैट्स exactly what gonna happen with Marvel Avengers Endgame Encore. With that being said, एक फायरिंग न्यूज़ निकल के आई भाई। मैं कैसे बताऊँ इसको, मैं रुको, मैं लाइटिंग चेंज करता हूँ। गोस्ट राइडर की कास्ट अनाउंस हो गई है। जिन लोगों को ये बात छोटी लग रही है ना, अब बताता हूँ क्यों इतनी बड़ी बात है, क्योंकि इसे प्ले करने के लिए नन अदर देन द ग्रेट रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ अस, रायन गॉसलिंग इज़ द न्यू गोस्ट राइडर। और भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सुबह उठा हूँ, मैंने अपना मोबाइल खोला था, एंड मोबाइल खोलते ही मुझे मैंने ये न्यूज़ पढ़ी मॉकटेल पे कि रायन गॉसलिंग नए गोस्ट राइडर है। मैं खुशी से समा नहीं पाया भाई, मेरी मैंने ऐसा ऐसे बहुत ज़ोर से चीख मारिया भाई।
मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गोस्ट राइडर के लिए, ऊपर से रायन गोसलिंग प्लेइंग गोस्ट राइडर। जिस चीज़ के लिए मैं थोड़ा कम एक्साइटेड हूँ वो है शॉन लेवाई का इसके लिए डायरेक्शन। मैं शॉन लेवाई के एक्शन के ऊपर जज नहीं करता, मुझे लगता है शॉन लेवाई बहुत ही अच्छा एक्शन कोरियोग्राफ करते हैं, बट जो उनकी मूवी की फ़ील होती है वो प्रैक्टिकली थोड़ी ज़्यादा लाइट वेट होती है, जहाँ की हमें गोस्ट राइडर में थोड़ी मुझे डार्क सी फील चाहिए, थोड़ी अनईजी फील चाहिए भाई गोस्ट राइडर में। आई होप कि वो उस फील को ला पाए, क्योंकि दैट्स इम्पोर्टेंट फॉर गोस्ट राइडर। ओके, ये भी 2028 में ही आ रही है, ये नहीं पता कि किस मंथ में, बट या इट्स श्योर कि 2028 में आ रही है अगर सब कुछ सही चलता है तो बाय मार्वल। मैं भाई मज़े आ गए यार, गोस्ट राइडर, वो भी रायन गॉसलिंग। वी एक्चुअली वॉन। और अब तुम्हें लाइटिंग चेंज मिल रही होगी, उसका रीज़न है कि अब हम बात करने वाले हैं मेन टॉपिक के ऊपर, जिसके लिए हम सभी यहाँ पे बैठे हैं, अवेंजर्स डूम्सडे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए अवेंजर्स डूम्सडे में, जिसमें से एक चीज़ है कि कैप्टन कार्टर हमारी अवेंजर्स डूम्सडे के लिए रिटर्न कर रही हैं, यानी हेली एटवेल हमारी डूम्सडे के लिए रिटर्न कर रही हैं एज पेगी कार्टर, लाइक वी डिडंट न्यू। आई एम एक्साइटेड भाई। क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा भाई, उसको कितने रोल्स कैसे मिल रहे हैं। वो मल्टीवर्स में भी थी, वो व्हाट इफ की मेन हीरोज रह चुकी है, एंड देन शी गेट्स अ रोल इन व्हाट इट दिस से डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स 2। दैट्स समथिंग ब्रो, दैट्स समथिंग यार। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की भी एक क्लिप दिखाई गई। मैं नहीं कहने वाला इसके बारे में कुछ भी भाई, फ्राइडे को मूवी आई रही है, मैं देखने जा रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से बात करेंगे इसके ऊपर। एक छोटा सा नोट था बहुत अच्छा कि डेडपूल का एक बंदा कॉस्प्ले कर रहा था एंड डीजे पिक्स हिम एंड बी लाइक देयर इज अ गाय इन डेडपूल कॉस्ट्यूम एंड एक बंदा डेडपूल के कॉस्ट्यूम में मार्वल के पैनल में है, एंड लेट्स बी रियल, RDJ उसे देख कैसे कर रहे हैं, वी नो दिस गाय एंड हु इज़ दिस गाय, एंड तुम्हें पता है यार वो रायन रेनल्ड्स ही होगा, एंड ही जोक्स अबाउट कि क्या फिल्मिंग ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं कि फिल्मिंग थोड़ी सी रह गई हो और एक्स्ट्रा एडिशंस हो सकते हैं क्या। भाई कर लो यार, प्लीज़ कर लो, डेडपूल को भी ऐड। पैगी कार्टर आ चुकी है लिटरली, कांट यू जस्ट ऐड वन मोर गाय। अवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आया कॉमिक कॉन से 3 दिन पहले। आई वाज लाइक वाई, लाइक कॉमिक कॉन से पहले क्यों, कौन अपना ट्रेलर कॉमिक कॉन से पहले डालता है, कौन। इसका मतलब यही है कि उनके पास कुछ अच्छा होगा दिखाने के लिए, दैट्स वाई दे एक्चुअली चोज कि उनका ट्रेलर कॉमिक कॉन के पहले आएगा। एंड हाँ, उनके पास था अच्छा खासा मामला दिखाने के लिए। स्टार्टिंग पूरी कास्ट जो अवेंजर्स डूम्सडे की है वो वहाँ पे आती है, इंक्लूडिंग द एक्समैन, इंक्लूडिंग द अवेंजर्स, द न्यू अवेंजर्स एंड इंक्लूडिंग डॉक्टर डूम। एक पूरा का पूरा ट्रेलर दिखाया जाता है जो कि बंद कमरों में दिखाया गया। ऑफ कोर्स हमें नहीं दिखाया गया भाई, एक हफ्ते में 2 ट्रेलर्स नहीं देख सकते आप, दैट्स अगेंस्ट मार्वल पॉलिसी। तो मैं बता देता हूँ इसमें क्या होता है। प्रैक्टिकली ये ट्रेलर डूम के ऊपर ज़्यादा एम्पैथाइज करता है रैदर दैन जो पहले ट्रेलर आया था उसमें। इसमें कुछ चीज़ें की डिटेल्स है, वो ये है कि ये ही वो डॉक्टर डूम होगा जो कि फैंटास्टिक 4 के साथ आया था अर्थ, मतलब उनकी अर्थ से, फैंटास्टिक 4 की अर्थ से ही है डॉक्टर डूम। और सू स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स और सब डॉक्टर डूम को जानते हैं, दैट्स वन थिंग। जहाँ पे सू स्टॉर्म उसे कहती है कि शी नोज़ हाउ लॉस्ट ही वॉज, बट उसे नहीं पता था कि हाउ ब्रोकन ही एक्चुअली वॉज। ये बताता है कि डॉक्टर डूम के बारे में लोगों को इतना ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं पता उन सबको डॉक्टर डूम के बारे में, बट दे विल नो अबाउट डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम इसमें एक लाइन कहता है, शैल आई से इट, आई मीन टू से, वेट मुझे प्रॉपरली कहनी है भाई वो लाइन। वो सीन देखा ही है जहाँ पे थोर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर डॉक्टर डूम पे अटैक करता है, डॉक्टर डूम स्टॉप्स इट विद हिज फिंगर्स। और उसके बाद का सीन है थोर येल्स एट हिम एंड सेइंग कि आई स्वेयर यू विल बेग फॉर हेल्प लॉन्ग बिफोर आई ग्रांट इट। और डोम उसके बाद 2 उंगलियों से उसको रोकता है एंड ही डोजेज इट हिम एंड ही सेज हेल आंसर्स टू मी फॉर आई एम डूम। मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है बट भाई ये मुझे चिल्स दे रहा है ये ट्रेलर। शिट, ओह फक, पीक। अभी दिखा दो मुझे अवेंजर्स डूम्सडे। बट या सो ये था अवेंजर्स डूम्सडे की पूरी थिंग, जो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में प्रैक्टिकली जो सब कुछ हुआ ये सब कुछ उसका मिक्स था। आई होप यू गाइस लाइक दिस। मुझे तो मज़ा आया भाई पूरा देखने में। सैन डिएगो कॉमिक कॉन
यू हैव माई हार्ट राइट नाउ। मैं पूरे दिन खुश हूँ भाई इस चीज़ से। द बेस्ट न्यूज़ ऑफ द वीक इज़ रायन गॉसलिंग एज गोस्ट राइडर। मैं अभी भी खुश हूँ भाई उस चीज़ के लिए, वो अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। विद दैट बीइंग सेड, yeah, this is it for the video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. Comment on your favorite part of the San Diego Comic Con Marvels panel. और या इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।